पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल राम इस नाम के द्वारा हो सकता है। निरावरण श्री राम श्री कृष्ण। देखिए भगवान के नाम भी दिव्यात दिव्य। जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जिस भगवान ने आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक तामस राजस सात्विक 3 प्रकार के सर्ग की सृष्टि की संरचना की, अपने अतिरिक्त किसी को सहयोगी के रूप में चुना नहीं, कोई था भी नहीं। हमारे भगवान ऐसे अद्भुत हैं जो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण होते हैं। हमारे यहाँ देवियों को, मातृशक्ति को इतना अधिकार दिया गया है, अगर वो चाहें तो साक्षात जगदीश्वर को जन्म दे सकती, साक्षात जगदीश्वरी को जन्म दे सकती हैं। ऐसा सौभाग्य अन्य मजहब पंथ सिद्धांत में मातृशक्ति को प्राप्त है। हमारा तो मजहब नहीं, पंथ नहीं। हमारे यहाँ मातृशक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है? जगत जननी की जननी हो सकती हैं, जगदीश्वर को जन्म देने में समर्थ हो सकती हैं। इससे बढ़कर और विशेषता क्या हो सकती है? शिवलिंगाय नमः। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं। कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र महाप्रभु के, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। उपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, नहीं पता आप महान भावों की आस्था साकार होकर नृत्य कर रही है। यहाँ जो भी संत प्रवर विद्यमान हैं उनका अभिनंदन है। 7 पुरियों में अयोध्या का प्रथम उल्लेख है। इक्ष्वाकु विनिर्मित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। ऐतिह्य धरातल पर भी अयोध्या का अद्भुत महत्व स्थापित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र को अभिव्यक्त करने वाली यह धरा सब प्रकार से दिव्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। धर्म और ब्रह्म वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। पूर्व मीमांसा के माध्यम से और उत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदार्थ की निष्पत्ति होती है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अर्थात वो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। रामो विग्रहवान धर्मः सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः स्वयं प्रभु आदि वचनों के माध्यम से ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामभद्र को वेदार्थ ही स्वीकार किया है। ऐसी पवित्र धरा को मैं नमस्कार करता हूँ। अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस कहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। तुलसीदास जी महाभाग ने 2 प्रकार की धाम निष्ठा का वर्णन किया है। एक प्रकार की धाम निष्ठा यह है, भौगोलिक दृष्टि से जो अवध है, अयोध्या है, उसकी सीमा का अतिक्रमण करके भगवान रामभद्र कहीं जाते ही नहीं। दूसरी निष्ठा यह है जिसको तुलसीदास जी के शब्दों में हम व्यक्त करना चाहते हैं। धामी का पाद विन्यास बिना धाम के संभव नहीं है।
जहाँ जहाँ निरावरण परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र अपने चरण का विन्यास करते हैं, वहाँ वहाँ पहले से ही अवध या अयोध्या की अभिव्यक्ति हो जाती है। धामी सापेक्ष धाम और धाम सापेक्ष धामी, और मूल में जो धाम वही धामी, जो धामी वही धाम। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, श्रीमद् भागवत के इस वचन के अनुसार स्वप्रकाश चिदात्म तत्व का नाम ही धाम सिद्ध होता है। एकं ज्योतिरघु द्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरघु द्वेधा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद परिशिष्ट और सम्मोहन तंत्र गोपाल शास्त्र नाम के अनुसार वेदांत वेद एक परम ज्योति स्वरूप भगवत तत्व ही उपलक्षण विधा से श्री राधा माधव के रूप में, श्री राम और सीता के रूप में अभिव्यक्त है, शिव और पार्वती के रूप में वही अभिव्यक्त है। बहुत अच्छा तुलसीदास जी महाभाग ने कालिदास के शब्दों का अनुगमन करते हुए भाव व्यक्त किया। गिरा अरथ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न, व्यावहारिक धरातल पर शब्द और अर्थ में भेद परिलक्षित होने पर भी मौलिक विधा से विचार करें तो दोनों का एकत्व ही सिद्ध है। हमारे ब्रजवासियों ने इस तथ्य को अपने शब्दों में ख्यापित किया। तरंगन विच वारी जो दो तरंग दो वारी। इस दृष्टि से अगर हम कहें तो दोनों ही गिरा, दोनों ही अर्थ, एक ही तत्व जब दो रूपों में उद्भासित है, कोवर छोट कहत अपराधों की गाथा स्वतः चरितार्थ हो जाती है। तो भगवत तत्व ही वेदांत वेद्य, सच्चिदानंद तत्व ही अपनी अचिंत्य योग माया के योग से स्वयं को श्री राधा माधव के रूप में, शिव पार्वती के रूप में तद्वत रामभद्र और भगवती सीता के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। भगवान राम का यशोगान जितना किया जाए उतना ही कम। भगवान के नाम भी तारक होते हैं, भगवान के रूप भी तारक होते हैं, भगवान की लीला भी तारने वाली होती है, भगवत धाम भी तारने वाला होता है। चतुर्व्यूह के रूप में एक भगवत तत्व की ही अभिव्यक्ति है। अविधेयक प्रधान और अविधानक प्रधान को लेकर भेद है। अविधेय प्रधान नामी है, अविधानक प्रधान नाम है। मूल में भगवत तत्व ही विराजमान है, वही व्यवहार संपादन के लिए नाम और नामी के रूप में, धाम और धामी के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर धाम का बहुत महत्व सिद्ध होता है। ब्रजवासी कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर आयु को न निहार। विपिन राज का अर्थ होता है वृंदावन धाम। उसकी सीमा के बाहर कदाचित छैल छबीले नटु नागर, श्याम सुंदर मदन मोहन परिक्रमा के समय दृष्टिगोचर भी हों, उधर मत निहारो। आस्था पूर्वक कह दो प्रभो मुझे दर्शन देना ही है तो विपिन राज की सीमा के अंदर आप अभिव्यक्त होकर दर्शन दें। इसीलिए तात्विक धरातल पर महापुरुषों ने एक भाव व्यक्त किया है, वृंदावन धाम, अयोध्या इत्यादि, यहाँ के सूर्य भी पृथक, चंद्रमा भी पृथक। इसका अर्थ क्या है? सूर्य तो सूर्य ही है, चंद्रमा तो चंद्रमा ही है। त्रिभुवन को ख्यापित करने वाले, उद्भासित करने वाले न सूर्य न चंद्रमा भिन्न भिन्न है, तथापि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है,
बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो इस अवध अयोध्या धाम के द्वार से जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की अभिव्यक्ति होती है उसकी अभिव्यक्ति अन्यत्र नहीं हो सकती उस रूप में। स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु भी अभिव्यंजक संस्थान के योग से अपनी अभिव्यक्ति में तारतम्य को सिद्ध करता है। इसी प्रकार से धामनिष्ठ भगवत भक्तों के लिए धाम का बहुत महत्व है। धाम की दूसरी निष्ठा का मैंने वर्णन किया, व्यापी वैकुंठ। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनकी दृष्टि में भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने वाले भी भगवान। तदैक्षता सईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाय तदात्मानं स्वयं अकुरुत प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् आदि वचनों के अनुसार यह तथ्य सिद्ध है कि भगवान अपनी अचिंत्य लीला शक्ति को वश में करके जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वे जहाँ नित्य हैं, जहाँ विभु हैं, वहाँ सर्वाधिष्ठान सर्वस्वरूप भी हैं। हमारे भगवान सर्वतोभावेन अनंत हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। भगवान को जब हम अनंत कहते हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है? काल के द्वारा जो कबलित ना हो सकें, देशांतर के द्वारा भी जो कबलित ना हो सकें, वस्तुअंतर के द्वारा भी जो कबलित ना हो सकें, अर्थात जो नित्य हों, विभु हों, सर्वात्मा सर्वरूप हों, उन्हीं को हम कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद शून्य मानते हैं। हम जिस भगवान को भगवान मानते हैं वेदादि शास्त्रों के अनुसार, वैसा भगवान किसी अन्य प्रस्थान में प्राप्त भी नहीं है। मैं एक संकेत करता हूँ, भगवान श्री रामभद्र की अभिव्यक्ति का यह पवित्र स्थल है। भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं वेदांत प्रस्थान के अनुसार, उनकी साक्षात अभिव्यक्ति श्री रामकृष्ण आदि रूपों में क्यों संभव है, इस पर विचार करना चाहिए। सावधान, भगवान और भगवान में भी आकाश पाताल का अंतर है। नैयायिकों वैशेषिकों ने भी भगवान का अस्तित्व स्वीकार किया है, लेकिन उनका भगवान स्वरूप से न सत्य है, न चित है, न आनंद है। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित है, और आनंद नामक सुख नामक गुण के योग से आनंद है। हम जिसको भगवान मानते हैं वह स्वतः सत्य, स्वतः चित, स्वतः आनंद स्वरूप है। उसमें जगत बनाने और जगत बनने की क्षमता क्यों सन्निहित है? जिसका भगवान जगत बना भी सकता है, जगत बन भी सकता है, उसी का भगवान साक्षात अवतार ले सकता है। वैशेषिकों का ईश्वर विराजिए जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अतएव साक्षात अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों ने भी वेदों के आधार पर ईश्वर का अवतार ईश्वर को स्वीकार किया है, लेकिन उनका ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। अतएव श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। शेषवर सांख्यवादी योगियों ने भी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है। वह क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष रूप है। वह जगत बनाता है लेकिन जगत बन नहीं सकता। एतावता शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर भी अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जगत बनाते ही नहीं अपितु बनते भी हैं। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक, मैकेनिक ने प्लास्टिक और लोहा नामक मेटर धातु या पदार्थ को
इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक किसी मैटर या धातु को किसी कार्य का रूप प्रदान करता है, वह उसका निर्माता केवल निमित्त कारण होता है। लेकिन जिस लोहा और प्लास्टिक नामक मैटर धातु पदार्थ ने इस माइक नामक यंत्र का रूप धारण किया है, वह उपादान कारण है। एक विचित्र बात है, जिसने माइक बनाया उसमें माइक बनाने की क्षमता थी, माइक बनने की क्षमता नहीं। जो लोहा नामक मैटर धातु या पदार्थ माइक के रूप में उल्लसित विलसित है, उसमें माइक बनने की क्षमता सन्निहित थी, माइक बनाने की क्षमता सन्निहित नहीं थी। अन्यों के ईश्वर जगत बना सकते तो जगत बन नहीं सकते। हम ऐसे ईश्वर को मानते हैं वेदादि शास्त्रों के आधार पर, जो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए साक्षात श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के लेखक महोदय ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। राजीव लोचन नामक एक लाडले प्यारे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी हम शिष्यों पर अद्भुत अनुकंपा हो, कदाचित आप अपने द्वारा विरचित ग्रंथ की टीका भी स्वयं कर दें। अपने द्वारा विरचित मंगलाचरण का श्लोक ही स्वयं टीकाकार के लिए सरदर्द हो गया। उन्होंने जगत बीज के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन किया था और वैशेषिक और न्याय के प्रस्थान में भगवान को जगत बीज कैसे कहेंगे। उन्होंने लिख दिया, जगत बीज का अर्थ कोई उपादान न समझ ले। अगर कोई नैयायिक वैशेषिक अपने दर्शन की सीमा में कुछ बोलता है तो वह जगत बीज के रूप में भगवत तत्व का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन बीज शब्द लिख तो दिया था। उनको अपने द्वारा बनाए हुए श्लोक के अर्थ में संकोच करना पड़ा। यहाँ उपादान कारण समझना नहीं चाहिए, यहाँ निमित्त कारण ही समझना चाहिए। हमारे भगवान ऐसे अद्भुत हैं जो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण होते हैं। हम संकेत करते हैं कुरान शरीफ की सीमा का, बाइबल की सीमा का जो ईश्वर है, उस प्रस्थान के अनुसार जगत बना सकता है, लेकिन जगत बन नहीं सकता। इसलिए वह भी साक्षात अवतार नहीं ले सकता। अवतार एक अद्भुत तत्व है, जिनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता भी है, अर्थात जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही अवतीर्ण हो सकता है। श्री अयोध्या है, हम सनातन धर्मी श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के अनुसार, ईशावास्योपनिषद आदि के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार भगवान को जगत बनने वाले दोनों मानते हैं। यहाँ रामायणी बहुत हैं। जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जिस भगवान ने आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तामस, राजस, सात्विक 3 प्रकार के सर्ग की सृष्टि की संरचना की, अपने अतिरिक्त किसी को सहयोगी के रूप में चुना नहीं, कोई था भी नहीं। सदैव स्वमेदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। हमारे भगवान सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन होकर महाप्रलय में अवशिष्ट रहते हैं। सृष्टि रचना के समय जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। भगवान स्वयं को ही सृष्टि के रूप में उद्भाषित करते हैं। वैलक्षण्य में नियामक कौन है? जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता। चुलबुली भाषा में कहें तो भगवान सोचते हैं, हाय मैं ही जगत बनने वाला, मैं ही जगत बनाने वाला। लेकिन बीच में
जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर मैं जगत बनता हूँ, जगत बनाता हूँ, तो मेरी दिव्यता आंशिक ही अभिव्यक्त होती है। ऊंचे से ऊंचे वैज्ञानिक दार्शनिक भी जीवों के शुभाशुभ कर्मों के द्वार से जो भगवान जगत के रूप में उल्लसित हैं, इसकी भी दिव्यता का पार पालन संभव नहीं है। लेकिन भगवान को स्वयं संकोच होता है, जगत बनने वाला भी मैं, जगत बनाने वाला भी मैं, लेकिन बीच में जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाना पड़ता है। तो जब तक वे कर्मों को द्वार बनाए बिना स्वयं को अभिव्यक्त न करें, तब तक उन्हें भी संतोष नहीं होता। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण भगवान शुभाशुभ कर्म के द्वार से अपने को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में ख्यापित नहीं करते, क्योंकि भगवान क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष रूप हैं। भगवान कर्मों के द्वार से स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते, अर्थात निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बहुत उत्तम तथ्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के एक श्लोक के माध्यम से भी हम वेदांत वेद्य भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार समझ सकते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा कहकर, अज और अव्ययात्मा स्वयं को कहकर भगवान ने स्वयं को निर्गुण निराकार ख्यापित किया। भूता नाम ईश्वरोपि सन, मैं प्राणियों का पंचभूतों का नियामक हूँ, प्रकृति को भी वश में रखने वाला हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण निराकार ख्यापित किया। संभवामि आत्म माया कहकर तदात्मानम सृजाम्य हम कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण साकार भी सिद्ध किया है। हम सनातन धर्मी वेदादि शास्त्रों के आधार पर भगवान को जगत के निमित्त और उपादान कारण के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान का एक वचन है, मैं समुद्रित करता हूँ। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः, साम्या संगादयः अगुणाः। दिव्याति दिव्य समत्व संगत्व इत्यादि गुणगण मुझे भगवत तत्व का भजन करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे, मैं स्वरूपता निर्गुण निरपेक्ष हूँ, निरपेक्ष। दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। विराजिए संत महात्मा, सबका स्वागत अभिनंदन। नारायण कौन? तो इनको कुर्सी दे देते, बैठ नहीं पाएंगे ना, बैठ लेंगे। आइए, हमारे तो सन 70 से परिचित। अच्छा आइए हमारे लाडले प्यारे, बहुत बैठ, ठीक है, बैठिए, सबका स्वागत। हमारे परिचित हैं श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, आपके गुरुदेव, सन 1970 से। नारायण, जब मैं पदयात्रा में था उन्होंने मुझे भरपेट फलाहार करवाया था एकादशी के दिन। नारायण, हमने संकेत किया, माम भजन्त गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। दिव्याति दिव्य गुणगण भी मेरा भजन करते हैं। उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ, लेकिन व्यवहार दशा में समत्व असंगत्व जिनको गुण कहा जाता है, ये तो स्वरूप ही सिद्ध है। समोहम सर्वभूतेषु और असंगो नहीं सज्जते,
इन वचनों के अनुसार भगवान स्वरूप से सम और असंग है। विशुद्ध सत्व के द्वार से भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का नाम ही सज्जनों गुण होता है। विशुद्ध सत्व द्वार है, समत्व असंगत्व तो भगवत रूप ही है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। एक विचित्र बात, दर्पण के द्वार से मुखचंद्र के रूप में दर्पण अभिव्यक्त नहीं होता, हमारा मुखचंद्र अभिव्यक्त होता है। दर्पण के द्वार से हमारा मुखचंद्र अभिव्यक्त होता है, न कि दर्पण ही मुखचंद्र के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार से विशुद्ध सत्व के द्वार से समत्व असंगत्व इत्यादि गुण गणों की उत्पत्ति नहीं होती। विशुद्ध सत्व भी भगवत तत्व को जब समत्व के रूप में असंगत्व के रूप में व्यक्त कर लेता है तब उन्हीं का नाम गुण हो जाता है। विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व के द्वार से अभिव्यक्त भगवत तत्व का नाम ही गुण है। परिलक्षित दृष्टिगोचर होते हैं गुण के रूप में, टटोलने पर अगुण ही सिद्ध होते हैं वे गुणगण। हम भगवान को निर्गुण निराकार भी मानते हैं स्वरूप से, सगुण निराकार भी मानते हैं, सगुण साकार भी मानते हैं। इस समय जागर दशा में इस स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति अहमिति के कारण सगुण साकार हम स्वयं को मानते हैं। यद्यप कर्मेंद्रियां सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार हैं, अंतःकरण भी सगुण निराकार है, प्राण भी सगुण निराकार हैं, लेकिन इनमें तादात्म्यापत्ति के कारण वासना की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था में व्यवहार साधक एक शरीर की हमको प्राप्ति होती है। जो शरीर सप्त धातुमय परिलक्षित होने पर भी सप्त धातुमय नहीं होता। भगवद विग्रह की दिव्यता पर मैं श्री अवध धाम में प्रकाश तो नहीं, अपना भाव शास्त्र सम्मत व्यक्त कर रहा हूँ, सावधान। कैमुतिका न्याय कहते हैं इसको। हमको आपको भी स्वप्नावस्था में व्यवहार संपादन के लिए जो शरीर प्राप्त होता है वह सप्त धातुमय होता है। तो भगवान का श्री विग्रह लीलावतार जब भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में धारण करते हैं, उनका श्री विग्रह असप्त धातुमय है, यह तो कैमुतिका न्याय से सिद्ध है। थोड़ा मैं संकेत कर दूं, स्वप्नावस्था में जिस शरीर में हमारी अहंता ममता होती है उस शरीर को लक्ष्य बनाकर स्वप्नावस्था का आतंकवादी कहीं ठाई कर दे तो रक्त की धारा आप्लावित होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन स्वप्न टूट जाने पर अगर हम विचार करें तो स्वप्नावस्था में जो कुछ परिलक्षित होता है वो तो मनोमय है, और मन सर्वसम्मत सिद्धांत है कि असप्त धातुमय है। स्वप्नावस्था में सुलभ व्यवहार साधक जो शरीर होता है, युक्ति पूर्वक सहृदयता पूर्वक विचार करें तो असप्त धातुमय होता है। लेकिन स्वप्नावस्था के शरीर को स्वप्नावस्था का आतंकवादी, उसे पाकिस्तान आदि से आने की आवश्यकता नहीं, हमारा ही स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होती है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के शब्दों में चक्षुर्बंध, दृष्टिर्बंध। हमको यद्यप लगता है कि शरीर से रक्त की धारा आप्लावित हुई, लेकिन नींद टूट जाने पर विचार करें तो जब मन सप्त धातुमय नहीं तो मनोमय स्वप्नावस्था का शरीर भी सप्त धातुमय नहीं। जब हम जीवों को भी, जो कि अविद्या काम कर्म के चपेट में पड़े हुए हैं अनादिकाल से, स्वप्नावस्था में असप्त धातुमय शरीर की प्राप्ति हो सकती है, उससे व्यवहार भी व्यवस्थित ढंग से सज सकता है। भगवान जो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल श्री रामकृष्ण आदि के रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, उनका श्री विग्रह तो सप्त धातुमय हो ही कैसे सकता। भगवद विग्रह सप्त धातुमय नहीं होता, ये मैंने संकेत किया।
भगवान का श्री विग्रह सप्त धातुमय नहीं होता। प्रातीतिक दृष्टि से भगवान का विग्रह प्रातिभाषिक है, यह मैं नहीं कह रहा। भगवान के विग्रह से जब रक्त की धारा आदि प्रवाहित होती है तो वो हमको जो रक्त की धारा दिखाई पड़ती है वो प्रातिभाषिक ही है। प्रातिभाषिक इसके लिए है कि भगवान का श्री विग्रह सप्त धातु में है ही नहीं। अगर सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योग प्रस्थान के अनुसार, वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार, न्याय प्रस्थान के अनुसार से भगवान के विग्रह पर विचार किया जाए, इन प्रस्थानों के अनुसार तो मन अभौतिक है। तो मनोमय जो शरीर स्वप्नावस्था का होता है, हमको आपको प्राप्त होता है, वह केवल असप्त धातुमय नहीं बल्कि अभौतिक भी होता है। तो भगवान हमसे भी घटिया हैं क्या? जब हमको स्वप्न में असप्त धातुमय अभौतिक शरीर की प्राप्ति हो सकती है, तो भगवान कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधोवशिष्यते। भगवान जो निज इच्छा निर्मित तनु, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार बन दर्शन प्रस्थान में विकार का अर्थ होता है कार्य। भगवद विग्रह कार्य कोटि का पदार्थ नहीं है, अतएव पांच भौतिक भी नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपका जो विग्रह है चिदानंदमय है, टटोलने पर चिदानंद ही सिद्ध होता है। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को बहुत ही दिव्य शब्दों में उद्भाषित किया, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक दार्शनिक नियम को अभिव्यक्त करते हुए कहा, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चंदन सुगंधित क्यों, कोई कहता है क्या? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता, लेकिन मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन जब दुर्गंध युक्त परिलक्षित हो तो प्रश्न उठ जाता है, चंदन दुर्गंधित क्यों? मलिन द्रव्य का घर्षण आदि के द्वारा प्रोदन कर देने पर स्वतः सिद्ध चंदन निष्ठ सौरभ की जब अभिव्यक्ति हो जाती है, तो फिर चंदन सुगंधित क्यों? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आपसे कोई पूछता है कि आप स्वस्थ क्यों हैं? स्वास्थ्य अनागंतुक है, स्वभाव सिद्ध है। रोग आगंतुक, आप रोग में कैसे हृष्ट पुष्ट थे? निमाई जी से मैंने पूछा कि आप तो बड़े हृष्ट पुष्ट दुबले कैसे दिखाई पड़ रहे, इसका मतलब क्या हुआ? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चंदन सुगंधित क्यों? कोई भी विचारक ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। हाँ, मलिन द्रव्य के संसर्ग से जब चंदन दुर्गंधित परिलक्षित होता है तब स्वभाव से प्रश्न उठ जाता है, चंदन दुर्गंधित क्यों? हमारे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत्य भी हैं, चित भी हैं, आनंद भी हैं। इसका अर्थ क्या है? सदा एक रस रहते हैं, आनंद स्वरूप हैं। ऐसे भगवान समय समय पर अचिंत्य लीला शक्ति के योग से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। भगवान का श्री विग्रह चिदानंदमय देह तुम्हारी, वेदांत वेद जो सच्चिदानंद तत्व है वही भगवद विग्रह का उपादान कारण है। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे मैंने कहा, जल शीतल क्यों? कोई प्रश्न करता है क्या? जल में शैत्य जो है, शीतलता जो है अनागंतुक है, स्वभाव सिद्ध है या नहीं? वायु देश काल परिस्थिति के अनुसार वायु आदि के योग से जल की शीतलता प्रगल्भता को प्राप्त होती है, तो जल हिम का रूप धारण करता है। जल में शैत्य अनागंतुक स्वभाव सिद्ध है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जब वे स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त करते हैं, सच्चिदानंद तत्व ही उस विग्रह का उपादान कारण होता है। और विशुद्ध सत्वमयी जो माया है, विद्या माया, विद्या अपर अविद्या दो, वह भगवान भगवत तत्व सच्चिदानंद को
श्री राम कृष्णादि रूपों में उद्भाषित करने में बाह्य तटस्थ निमित्त कारण मात्र है। भगवद विग्रह में निमित्त कारण भी कौन है, इस पर विचार करना चाहिए। आप तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, सब रसिक हैं। श्री अयोध्या अवध धाम है। विद्या तुलसीदास जी के अनुसार एक क्षण के लिए किसी जीव को व्याप जाए, प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या। ये देवदत्त अपनी ओर से श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, निध्यासन कर रहा है, लेकिन जड़क ग्रंथि का भेदन नहीं कर पाता, निरावरण आत्मस्वरूप होकर नहीं रह पाता। ये मेरी उपाधि भूता शक्ति भूता माया एक क्षण के लिए एक अंश में व्याप जा, एक क्षण के लिए व्याप जा, तब क्या होता है? भागवत प्रेरित तो विद्या माया एक क्षण के लिए एक अंश में व्याप्ति है। तत्काल जीव शिव होकर क्लेश कर्म विपाकाशय सपरामिष्ट शिवस्वरूप होकर शेष रहता है। वो साक्षात विद्या भगवती भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में केवल निमित्त कारण है। तो मैंने कहा हमारे भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। जागर दशा में हम इस शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण सगुण साकार हैं। यद्यप कर्मेंद्रियाँ सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सगुण निराकार हैं, प्राण भी सगुण निराकार हैं, अंतःकरण भी सगुण निराकार है, लेकिन स्वप्नावस्था में हमको व्यवहार साधने के लिए एक शरीर प्राप्त होता है। उस देह में तादात्म्यापत्ति के कारण स्वप्न में भी हम सगुण निराकार हो जाते हैं और गाढ़ी नींद में केवल सगुण निराकार होकर शेष रहते हैं। निरुपाधिक धरातल पर हम बिल्कुल निर्गुण निराकार होकर ही शेष रहते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे, दिव्याति दिव्य जो गुणगण हैं, भगवान में किसी दोष के अपनोदन में उनका उपयोग या विनियोग नहीं हो सकता। भगवान में किसी अतिशयता के आधार में उन दिव्याति दिव्य गुणगणों का उपयोग और विनियोग नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए भगवान समत्व व संगतता आदि दिव्याति दिव्य गुणगणों से अपने को मंडित किए हुए हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। माता के पयोधर में धवल दुग्ध की जो धारा होती है वो अपने पीने के लिए नहीं, बाल गोपाल को पुष्टि प्रदान करने के लिए। ठीक इसी प्रकार हमारे करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामकृष्ण आदि जो हैं दिव्याति दिव्य गुणगणों से मंडित हैं, तथापि उन गुणगणों से निरपेक्ष हैं। हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए वो गुणगण अवतीर्ण होते हैं। भगवत स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है, अगुण का अभिव्यक्त स्वरूप ही गुण हो जाता है। वो गुणगण हमारे चित्त को समाकृष्ट करके भगवत तत्व तक हमको पहुंचा देते हैं। तो हमने संकेत किया, यह तो अवध है, अवध तजे तम नहीं संसारा, अवध तजे तम नहीं संसारा। उत्तर दिश सरयू वह पावन, भगवती सरयू यहाँ विराजमान है। इस अवध की सेवा में, धाम की सेवा में जो देह त्याग करते हैं, भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं, सायुज्य को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार कई प्रकार के मोक्ष का वर्णन। एक मोक्ष होता है सार्ष्टी, इंद्रादि के समान, कुबेरादि के समान वैभव की प्राप्ति हो जाना सार्ष्टी मोक्ष। भगवत धाम की प्राप्ति हो जाना सालोक की मोक्ष है। भगवान के समान द्विभुज नहीं, चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप, भगवान राघवेंद्र के लोक में द्विभुज चतुर्भुज रूप की प्राप्ति होना सारूप्य मोक्ष है। भगवान की सन्निकटता से सेवा का सुयोग सद जाना सामीप्य मोक्ष है। और भगवत विग्रह में पूरी अष्टक सहित जीव कला को समाहित कर देना सायुज्य मोक्ष है। जो भक्त सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जैसे शिशुपाल की पूरी अष्टक सहित जीव कला वासुदेव श्री कृष्ण के श्री विग्रह में समा गई,
इसी प्रकार पुण्यष्टक से जीव कला भगवान में ही समा जाए तो काल में भी वो क्षमता नहीं कि उस सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जीव को पुनर्भव दे सके। लेकिन भगवान ही जब संकल्प करते हैं जो जो जीव मुझसे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हैं, लीला सुख की अभिव्यक्ति की भावना से वे दिव्यात दिव्य श्री विग्रह से युक्त होकर प्रकट हो जाएं, मेरी लीला का आस्वादन करें। श्रीधर स्वामी महाभाग वेदस्तुति श्रीमद्भागवत के भाष्य के संदर्भ में भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य का स्मरण करते हुए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया। आप श्री अवध निवासियों को प्रसन्नता होगी, श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी टीका है गोवर्धन मठ पुरी पीठ के आचार्य के श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के आचार्य रह चुके हैं। उस वैदिक मैथमेटिक्स ही नहीं, पंचपादिका ही नहीं, श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी टीका है वो भी गोवर्धन मठ पुरी पीठ की देन है, स्मरण रखने की आवश्यकता है। सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य महाभाग ने नृसिंह तापनी पूर्व उपनिषद के भाष्य में तथ्य भाषित किया, मुक्तापि लीला विग्रहम लीलया विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम भजन्ते। चाहें तो कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में एक संकल्प बना के रखते हैं, मैं कैवल्य मोक्ष न प्राप्त करूं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में संकल्प के कारण ही उन्हें क्या होता है, उनकी भावना के अनुसार लीला वपु की प्राप्ति होती है। जब जब भगवान निरावरण श्री रामकृष्ण हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कटपात्र महाभाग कहा करते थे सर्वम खलुदम ब्रह्म, लेकिन हम लोग सावरण ब्रह्म हैं। श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म। जब जब भगवान इस मर्त्य लोक में भारतवर्ष में लीला करते हैं तब तब वे मुक्त मुनीन्द्र भी वृत्ति के कारण, अवशिष्ट वृत्ति के कारण लीला पूर्वक परिकर होकर अवतार लेते हैं। भगवान जो लीला करते हैं उसमें सहभागिता का परिचय देते हैं, लीलामृत का आस्वादन करते हैं। इनका चित्त जितना दिव्य होता है भगवत विग्रह का दर्शन करके उतना ही आनंद प्राप्त होता है। कोई कहे कि भगवान कितने सुंदर, कितने सुकोमल, इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि अविद्या के द्वार से कर्म के फलस्वरूप भगवान को विग्रह नहीं प्राप्त होता। निज इच्छा निर्मित कर्म अनंत तत्व, सत तत्व, चित तत्व, आनंद तत्व ही भगवान विग्रह के रूप में उल्लसित विलसित होता है। इसलिए अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध्यादि दिव्याति दिव्य गुणगणों से युक्त होते हैं भगवान। तो मैंने कहा स्वरूप से निर्गुण निराकार होने पर भी अंतर्यामी रूप से भगवान सगुण निराकार होते हैं और अपनी माया को, विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति को वश में करके समय समय पर श्री रामकृष्णादि रूपों में व्यक्त होते हैं। महाप्रलय में पंचदेवों में कोई विभाजक रेखा नहीं होती। क्या समय हुआ? यहाँ 7 बजे तक लोग 7 बजे तक ही चर्चा है, ठीक है। महाप्रलय में कोई विभाजक रेखा जीव जगत और जगदीश्वर में प्राप्त नहीं होती। सदैव सौम्यमग्न आसित एकमेवा द्वितीयम। लेकिन व्यवहार दशा में वो परमात्मा जीव जगत जगदीश्वर 3 रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ जीव भी जगदीश्वर की अभिव्यक्ति, जगत भी जगदीश्वर की अभिव्यक्ति। जगदीश्वर तो स्वयं जगदीश्वर हैं ही, लेकिन विचित्र बात यह है कि जीव अविद्या काम कर्म के योग से इंद्रिय प्राणांतःकरण को प्राप्त होता है। भगवान दिव्याति दिव्य विद्या माया के योग से ही स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त कर लेते हैं
अतः जिसके जीवन में भगवत तत्व के अभिव्यंजन की जितनी क्षमता है, उतनी द्रुत गति से उतनी ही मात्रा में भगवत तत्व के दिव्याति दिव्य गुणगणों की अभिव्यक्ति होती है। हम निरावरण नेत्रों से नभोमंडल में विद्यमान सूर्य चंद्र का दर्शन करते हैं, लेकिन सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा वो दर्शन और दिव्य हो जाता है। हमने संकेत किया, ज्यों ज्यों हमारा चित्त परिष्कृत होता जाता है, परिमार्जित होता जाता है, त्यों त्यों भगवान का विग्रह भी दिव्य रूपों में अभिव्यक्त होता है। मैंने संकेत किया, जो विद्या वृत्ति एक क्षण के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जीव को व्याप्ति है, तो जीव मुक्त हो जाता है। विद्या पुंज अपनी उपाधि को भगवान जब अंगीकार करके स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए ही सगुण साकार से रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, वो दिव्यता की पराकाष्ठा। इसलिए भगवान विग्रह के प्रति भगवान शंकराचार्य महाभाग ने प्रबोध सुधाकर आदि ग्रंथों में गीता के 4थे अध्याय के भाष्य में भी जो भाव व्यक्त किया उसे हृदयंगम करने की आवश्यकता है। अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ? भगवद विग्रह का उपादान कारण साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही है। जल हिम उपल विलग नहीं, जैसे जल में अनागंतुक शैत्य होता है, शीतलता होती है, देश काल परिस्थिति वायु आदि के योग से वह शीतलता प्रगल्भता को प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान का जो श्री विग्रह है वो विद्योपाधिक भगवान अर्थात जीव को शिव बनाने की क्षमता रखने वाली जो विद्या है, उसी को वश में करके केवल तटस्थ निमित्त कारण बना करके श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए नृत्यति वेदांत सिद्धांत, नित्यति वेदांत सिद्धांत, वेणुवादन की लीला करते हैं। भगवान क्या करते हैं? गीतावली तुलसीदास जी महाभाग के द्वारा विरचित ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र का तो यशोगान किया ही, श्री कृष्णचंद्र का भी यशोगान तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ के माध्यम से किया। श्री कृष्णचंद्र पर रिझे तुलसीदास जी क्यों? प्रभो, ये जो छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कम सुधा सिंधु मदन मोहन का आपका अवतार है, छल भर डंके की चोट से जीवों के जीवत्व को अपहरण कर लेते हैं आप। अपहरण किस विधा पर लट्टू हो करके मैं, जब आप स्वयं ही रामभद्र श्री कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं तो उसके ऊपर मैं न्योछावर कर देता हूँ। यहाँ तो मर्यादा की सीमा में मर्यादा पुरुषोत्तम जीवत्व का अपहरण करेंगे, क्या नाचेंगे थोड़े गोपियों के बीच में। यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा की सीमा में जीवों के जीवत्व का अपहरण करते हैं। वहाँ तो नवनीत चौर रासलीला आदि के माध्यम से भी भगवान क्या करते हैं? छैल छबीले नट नागर ये न के न प्रकारे न जीवों के जीवत्व का अपहरण कर लेते हैं। भगवान का वो अवतार उतना ही व्यावहारिक धरातल पर उत्कृष्ट माना जाता है जितने अंशों में वो जीवत्व का स्फुट अभिव्यंजक। निकृष्ट जीव वो होगा जो चोर जार सिखा में नहीं हो। तो जीवत्व का जब भगवान पूर्ण रूप से अभिनय करते हैं तो भगवान की महिमा अद्भुत। जीवत्व से विनिर्मुक्त भगवान नटनागर छैल छबीले क्या करते हैं? वेणुवादन के द्वारा, नवनीत चौरी के द्वारा, क्या करते हैं? रासलीला के द्वारा जीवों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। विषयान ध्यायतः चित्तम विषयस्व विसज्जते मां मनुस्मृतः चित्तम मय्येव प्रबलीयते लीयते विलीयते प्रबलीयते येन केन प्रकारेण। भगवान जब अवतार लेते हैं तब जीवों के चित्त को आकृष्ट करते हैं। विचित्र बात, निर्गुण निराकार भगवान अपनी जगह बने रहे, अवतार न लें। तो मैं योग दर्शन के अनुसार बोल रहा हूँ।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं, ये तारक कैसे बन सकते? मारक जो गुणगण हैं, भाव हैं, अगर भगवान अवतार न लें श्री रामकृष्ण आदि रूपों में तो तारक नहीं हो सकता। तारक हो गए माने उद्धारक। बहुत विचित्र बात है ना। भगवान निर्गुण निराकार ही बने रहें तो क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश हैं। क्लेश भी तारक कैसे बन जाएंगे? प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम है वात्सल्य रस। यशोदा रानी, देवकी, ये कौशल्या भगवती, कौशल्या जी का मूल नाम मालूम है? क्षेत्र प्रधान नाम है ये। कौशल्या कौशल देश क्षेत्र। सुमित्रा मायके का क्या नाम था पता है? क्षेत्र प्रधान नाम। सुमित्रा क्षेत्र प्रधान नाम है। मिथिलांचल में पहले कोई विवाहिता आती थी तो सासू जी, ननद जी उसका नामकरण अतिरिक्त करती थी, मायके के नाम से नहीं पुकारती। तो एक प्रश्न आया हमारे हृदय में 2-3 दिन पहले, कौशल्या, सुमित्रा के कई, ये तो क्षेत्र प्रधान नाम है, मूलतः इनका नाम क्या था? हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? निरावरण परमात्मा को लाला बनाने की क्षमता। आजकल जो वर्णाश्रम धर्म की, सनातन धर्म की समालोचना करते हैं, उनको सावधान होना चाहिए। हमारे यहाँ देवियों को, मातृशक्ति को इतना अधिकार दिया गया है, अगर वो चाहें तो साक्षात जगदीश्वर को जन्म दे सकती है, साक्षात जगदीश्वरी को जन्म दे सकती हैं। ऐसा सौभाग्य अन्य मजहब, पंथ, सिद्धांत में मातृशक्ति को प्राप्त है। हमारा तो मजहब नहीं, पंथ नहीं, हमारे यहाँ मातृशक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है? जगत जननी की जननी हो सकती हैं, जगदीश्वर को जन्म देने में समर्थ हो सकती हैं। इससे बढ़कर और विशेषता क्या हो सकती है? तो हमने संकेत किया, हमारे भगवान निर्गुण निराकार होने पर भी सगुण निराकार हो जाते हैं, तो समय समय पर सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। मैंने कहा अविद्या भी मारक न होकर तारक हो जाए, यह अवतार के बिना कैसे संभव? अगर हम प्रीति विशिष्ट अविद्या का विषय बना लें भगवान को तो वात्सल्य रस हो गए। अविद्या के विषय भगवान बन जाएं तो भी अविद्या तारक हो जाए। प्रीति विशिष्ट अविद्या के विषय भगवान को बना लें। प्रीति विशिष्ट क्यों? मैंने कहा गोमय मंडित बाल गोपाल श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद या रामलला, गोमय से मंडित कर लिया शरीर को, माने का छी 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 इसका मतलब प्रीति विशिष्ट अविद्या का विषय बन गए भगवान, वात्सल्य रस हो गया। मधुरी पुराहमिति भावनशीला कृष्णो हम, अस्मिता का विषय भगवान को बना लें। जो अस्मिता निबंधन में हेतु है, उस अस्मिता का विषय भगवान को बना लें, अस्मिता तारक हो जाए या नहीं? राग, राग भगवान अगर राग के विषय हो जाए तो राग भी तारक हो जाए। बड़ी विचित्र बात। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध है, न तथा भक्ति योगे न। सज्जन जो हैं दैवी संपद संपन्न, वे अविद्या, अस्मिता, राग के ही विषय भगवान को बना सकते, द्वेष और अभिनिवेश के विषय भगवान को नहीं बना सकते। लेकिन अवतार का यह महत्व है, कदाचित हम भगवान को द्वेष का विषय बना लें, वैर भाव सुमिरई मोहि निश्चर तदाकार वृत्ति के प्रवाह के कारण हमारा उद्धार हो जाए। हुआ या नहीं? द्वेष का विषय बना करके भी कोई भवसागर से अपना उद्धार कर सकता है। वैर भाव सुमिरई मोहि निश्चर। अभिनिवेश क्या होता है? देहासक्ति, देह में अहमिति की पराकाष्ठा के कारण देह के नाश से आत्मा के नाश की भावना का नाम अभिनिवेश है।
इसका अर्थ क्या हुआ? वो आएगा, मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। मारी सोचता था या नहीं? वह आएगा, वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। इस अभिनिवेश का विषय भी कदाचित कोई भगवान को बना ले तो भवसागर से तर जाए। इसका अर्थ क्या हुआ जी? योग दर्शन के अनुसार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ होती हैं। उनके 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। भगवान के अवतार की विशेषता क्या हुई? पंच क्लेश भी तारक बन जाएं, उद्धारक बन जाएं। अविद्या का विषय भगवान को बना लें तो प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस हो जाता है। अस्मिता का विषय भगवान को बना लें तो मधुरीपुरहमिति भावनशीला कृष्णोहम रामोहम। अस्मिता का विषय भगवान को बना लें तो अस्मिता तारक हो जाती है। राग का विषय भगवान को बना लें तो राग तारक हो जाता है। अगर अविद्या, अस्मिता, राग का विषय भी न बना सके दुरित के प्रभाव से, फिर क्या करें जी? द्वेष का विषय भी भगवान को बना लें। जीवन काल में तो दाह का अनुभव होगा। जिसके प्रति द्वेष होता है उसका स्मरण करते ही चित्त जलने लगता है। लेकिन द्वेषाग्नि भी पापों को जला करके शुद्ध कर देगी। देहत्याग के बाद वो द्वेष भी हमारे लिए समुद्धारक हो जाएगा, तारक हो जाएगा। कदाचित हम अभिनिवेश का विषय भगवान को बना लें। नहीं नहीं, उसे मारे बिना नहीं रहूँगा, वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। अभिनिवेश भी उद्धारक बन जाए। तो भगवान के अवतार की विशेषता क्या हुई? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो बंधन में हेतु हैं, अगर भगवान अवतार न लें तो निबंधक हेतु उद्धारक कैसे बन जाए? ये भगवान के अवतार की विशेषता है। और अवतार होता कैसे है? जिनको अवतार मान्य है, मैंने पहले ही कहा, जिनका भगवान जगत बना सकता है, जगत बन भी सकता है, अर्थात जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण है, उन्हीं का भगवान साक्षात अवतार ले सकता है। वैशेषिकों का नहीं ले सकता, नैयायिकों का नहीं ले सकता, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का नहीं ले सकता, कुरान शरीफ की सीमा का, बाइबल की सीमा का, सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर भगवान क्यों अवतार ले सकते हैं? क्योंकि वो जगत बनाते ही नहीं, जगत बनते भी हैं। तो जो भगवान हम जीवों को शुभाशुभ कर्मों के द्वार से 84 लक्ष प्रकार के शरीर प्रदान कर देते हैं, वे अपने लिए एक लीला बपू श्री राम कृष्ण आदि का रूप धारण कर लें तो हमें आपत्ति क्या? हमारे सर में दर्द क्या? कोई गुलाब में जो अंकुरोत्पादनी शक्ति होती है, मोटी भाषा में गुलाब के बीज के पास जाकर कहे, ऐ गुलाब के बीज, कंटकों को उत्पन्न कर सकते हो, पत्तियों को उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो गुलाब का बीज कहेगा, तेरी हेकरी हमारे पास नहीं चलेगी, हट। मैं जहाँ कंटकों को उत्पन्न कर सकता हूँ, पत्तियों को उत्पन्न कर सकता हूँ, वहाँ दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प को भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ। जो भगवान हम जीवों को शुभाशुभ कर्मों के द्वार से विविध प्रकार के शरीर प्रदान कर सकते हैं, वे भगवान क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट होकर भी लीला विग्रह धारण कर सकते हैं। इसलिए मुक्त मुनीन्द्र भी कैवल्य मोक्ष न प्राप्त करके क्या करते हैं? फिर तजौ न तन निज इच्छा मरना काक भुसुंडी। मेरे गुरुदेव के प्रभाव से, आशीर्वाद से मुझे इच्छा मृत्यु प्राप्त है, लेकिन मैं देहत्याग क्यों नहीं करना चाहता? कैवल्य मोक्ष देने वाला ज्ञान भी मुझे सुलभ है, फिर भी मैं कैवल्य मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करता? भगवान की जो मुदमयी लीला है, निरावरण श्री राम श्री कृष्ण। देखिए भगवान के नाम भी दिव्याति दिव्य। पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल राम इस नाम के द्वारा हो सकता है। हमने किंचित प्रकारांतर से भगवान के रूप की, अवतार की महिमा का गान किया,
अब थोड़े नाम की ओर। भगवान का नाम क्या है जी? राम, रो आम। राम तापिनी उपनिषद, राम राष्ट्रोपनिषद के अनुसार तुलसीदास जी ने कहा, हेतु किसान भानु हिमकर को, रो आम किसान भानु हिमकर। किसान भानु हिमकर हेतु, रकार अग्नि का बीज है, बीच में जो आग की मात्रा है सूर्य का बीज है, अंत में मोह है, चंद्र बीज है। हेतु माने बीज। भगवान कौन है? सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य, अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्रमा के भी चंद्रमा। रकार आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर किस तथ्य को उद्भाषित करता है? रकार अग्नि है ना, वाक इंद्रिय उसका कार्य है या नहीं? अद्भुत वाक अध्यात्म, बोलते हैं वाणी अद्भुत, वाक अध्यात्म, और अग्नि अधिदेव हो गए या नहीं? और सूर्य जो है नेत्रों का अनुग्राहक देवता है, रूप हो गया, नेत्र हो गए, सूर्य हो गए। और चंद्रमा जो है कौन है? चंद्रमा। हेतु किसान भानु हिमकर को, चंद्रमा का बीज माँ। तो माँ किस, चंद्रमा किसके देवता है? मन के देवता है। इसका मतलब नाम रूप कर्मात्मक जगत है। आदि भौतिक धरातल पर राम नाम का अर्थ है। आध्यात्मिक धरातल पर क्या है? नाम की अभिव्यक्ति वाक के द्वारा, रूप की अभिव्यक्ति नेत्र के द्वारा, मन के द्वारा, और कर्म की अभिव्यक्ति प्राण के द्वारा। प्राण के भी देवता होते हैं कौन? आदित्य, सूर्य, पेंगलोपनिषद के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ? आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर राम नाम संपूर्ण जगत का उद्भाषक है। नाम रूप क्रियात्मक, नाम रूप कर्मात्मक जगत है। भगवान कौन है? अग्नि के भी अग्नि हैं, सूर्य के भी सूर्य हैं, चंद्रमा के भी चंद्र हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भाय सत्यखिलम। भगवान राम जो प्रकृति पार हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति पार होने पर भी वे परमात्मा हमारे हृदय में प्रत्येगात्मा, अंतरात्मा होकर विद्यमान हैं। भगवान के 3 रूपों का हमने वर्णन किया। तत्वतः निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण निराकार अंतर्यामी हैं, और वे सगुण साकार ब्रह्मांड के रूप में भी अभिव्यक्त हैं। समय समय पर लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामकृष्ण आदि के रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। भरि लोचन विलोक विदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। सगुण साकार भगवान का जी भर के डट के क्या करें? सगुण साकार भगवान का आराधन करें, उनकी उपासना करें। सगुण साकार भगवान की जी भर के डट के उपासना कर लेने पर मन में वह बल और वेग का संचार होता है कि मन सगुण निराकार परमात्मा की ओर समाकृष्ट होता है। सगुण निराकार परमात्मा का डट के भजन कर लें तो निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व की ओर व्यक्ति का मन समाकृष्ट होता। आजकल भगवान को भक्त सर्वथा निर्गुण न मान करके श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने एक मार्ग निकाला। जीवनिष्ठ हेय गुणों से रहित, जीवनिष्ठ हेय गुणगणों से रहित, स्वोचित दिव्याति दिव्य गुणगणों से युक्त हैं भगवान। इसलिए श्री वैष्णवाचार्य निर्गुण के अर्थ में थोड़ा संकोच करके बोलते हैं, सर्वथा निर्गुण नहीं, लेकिन जीवनिष्ठ हेय गुण गणों से रहित होने पर भी स्वोचित दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य सख्यादि गुणगणों से युक्त हैं भगवान। इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। मैं एक संकेत कर दूं, जिनका भगवान जगत बनाता है, जगत बन नहीं सकता, उनका भगवान सगुण निराकार ही होता है। दयानंद स्वामी का भगवान सगुण निराकार, नैयायिकों का भगवान सगुण निराकार, वैशेषिकों का भगवान सगुण निराकार, और क्या योगियों का, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का भगवान सगुण निराकार, कुरान शरीफ की सीमा का भगवान सगुण निराकार, बाइबल की सीमा का भगवान सगुण निराकार। जिनका भगवान जगत बनाता है, जगत बनता है,
वो निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है। समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होने के कारण सगुण साकार भी है। जैसे हम इस समय सगुण साकार हैं, केवल सूक्ष्म शरीर को ध्यान में रखकर सगुण निराकार है। केवल कारण शरीर सुप्त धातु का नाम सुसुप्ति में प्राज्ञ होता है। प्राज्ञ होकर भी सगुण निराकार हैं, स्वतः निर्गुण निराकार हैं। जब हम ही निर्गुण निराकार सगुण साकार हो सकते हैं तो हमारे भगवान निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों नहीं हो सकते? 10 मिनट में रखूंगा प्रश्नोत्तर के लिए एक वाक्य बोलकर। गीता के 4थे अध्याय के आधार पर हमने कुछ तथ्यों को उद्भाषित किया। यथामति अजोपि सन अव्ययात्मा, भगवान ने आज अव्ययात्मा कहकर स्वयं को निर्गुण निराकार ख्यापित किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतों के ईश्वर प्रकृति के नियामक कहकर सगुण निराकार सिद्ध किया। संभवामि आत्ममाया तदात्मानं सृजाम्य हम कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण साकार ख्यापित किया। हम सनातनी भगवान को सगुण साकार ही नहीं सगुण निराकार भी मानते हैं। प्रत्येक साकार के मूल में निराकार होता ही है। अब प्रत्येक सगुण के मूल में निर्गुण होता ही है। इसलिए भगवान निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार हैं। छैल छबीले नटनागर का रूप धारण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सगुण साकार अवतार लेते हैं। उनके नाम का आलम्बन लेकर, उनके रूप का आलम्बन लेकर, उनकी लीला का आलम्बन लेकर, उनके धाम का आलम्बन लेकर भव सिंधु से तरने का बानक बनता है। भगवान नाम तारक है, उद्धारक है। सगुण साकार भगवान भजनीय हैं। जो महानुभाव अपने को सगुण निराकार मानते हैं, आर्य समाजी सज्जन इष्ट चुनते हैं। जो अपने को सगुण साकार जब तक मानते हैं शरीर, इष्ट चुन लेते हैं सगुण निराकार। निरालंब मन इतुत धावे, सूरदास ने कहा। और जो अपने को सगुण निराकार मानते हैं, भगवान को मानते निर्गुण निराकार, उनका मन भी डमाडोल हो जाता है। इसलिए सगुण साकार की डट के उपासना करनी चाहिए। भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा, अस तब रूप बखानौ जानौ, पुन सगुण ब्रह्म रक्ति मानव। सगुण साकार की डट के उपासना करेंगे तो सगुण निराकार के प्रति चित्त आकृष्ट होगा। सगुण निराकार की डट की उपासना करेंगे तो निर्गुण निराकार के प्रति चित्त समाकृष्ट होगा। अंत में भगवान को केवल आत्मीय मानने पर अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति के विषय भगवान रह जाएंगे। इसलिए एक घाटी वो भी आती है, हाय हमने भगवान को वर्णीय कवने इष्ट देव चुना, लेकिन नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति का विषय बनाया तो इष्ट क्या बनाया। इसलिए जो भगवान हमारे आत्मीय हैं, वस्तुतः वे आत्मा स्वरूप भी हैं। इस दृष्टि से उपासना करने पर भगवान निरतिशय प्रीति के विषय बन जाते हैं, हमने संकेत किया। और अगर हम भगवान को आत्मस्वरूप नहीं मानेंगे तो भगवान अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद ही बनने रहेंगे। कभी उनका वियोग ना हो। अयोग के गर्भ से जो वियोग टपकता है, वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है। तो भगवान को आत्मस्वरूप समझते हुए जब आत्मी समझेंगे तब भगवान क्या होंगे, हमारे परम प्रेम के विषय होंगे। आत्मी होकर भी भगवान प्रेम के पात्र होना चाहिए और आत्मस्वरूप होकर भी भगवान परम प्रेम के पात्र होना चाहिए। जो भगवान को अपनी क्षमता और भावना के अनुसार आत्मी समझकर, ज्ञानित्व आत्मैव में मतम, कोई आत्मी समझकर, कोई आत्मस्वरूप समझकर भगवान का भजन करते हैं, उनका उद्धार होता है। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का आर्त और अर्थार्थी भक्त हुए बिना नहीं रहता। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जड़ जाए। राजा महाराजा सेठ साहूकार नेता आदि से जांचने की अगर भावना नहीं गई मन, अरे मन तेरी भावना नहीं गई, एक बार जानकी जीवन श्री रामभद्र से जांच के देख। मरने का उधर जांचे इधर जांचे, जांचना तो जांचना ही है। तुलसीदास ने कहा रामभद्र से जांचोगे
कण भर मांगोगे मांगोगे तो मन भर देंगे, मन भर देकर भी उनका मन नहीं भरेगा तो अपने आप को भी दे डाले। ऐसो को उदार जग माही। भगवान उदार शिरोमणि हैं। भगवान का आर्त अर्थार्थी भक्त भी भगवान के हृदय को मानो जीत लेता है। जगत का आकर्षण विदीर्ण करके इसने मुझसे ही अपनी वेदना की निवृत्ति की प्रार्थना की, मुझे ही चाहा। आर्त अर्थार्थी व्यक्ति के जीवन में जो विवेक का बल है, दूसरे का दरवाज़ा न खटखटाने की भावना है, उस पर रीझ कर भगवान बिल्कुल उसे भी क्या कर देते हैं, अपने स्वभाव का ज्ञान करा देते हैं। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताहि भजन तज भावना अंगना। प्रभाव का ज्ञान आर्त अर्थार्थी भक्त बना देता है, स्वभाव का ज्ञान जिज्ञासु भक्त बना देता है, स्वरूप का ज्ञान ज्ञानी भक्त बना देता है। हर हर महादेव।